कंटिन्यूटी जो होता है, कंटिन्यूटी ये बताता है कि आपका लाइन कनेक्टेड है। लेकिन आप तो देख रहे हैं कि आपका लाइन कनेक्टेड है, वो ये बता दिया। लेकिन कुछ कंटिन्यूटी ऐसा भी है जहां पर आपका कंपोनेंट लगा हुआ है, तो वहां पर वो क्या करेगा, नहीं बताएगा। वहां पर आपको कंपोनेंट के दूसरे पोर्शन से जाकर के आपको चेक करना होगा। कंटिन्यूटी ये भी रूल को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब आप तो ये सोच रहे हैं कि ओपन हो गया, लेकिन वो ओपन नहीं होता है। वो कंपोनेंट के किसी दूसरे पॉइंट से हमको चेक करना होता है। जैसे देख लीजिए कि मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। इसके बीच में एक क्या लगा दिया, एक रजिस्टर लगाया। और जो रजिस्टर की हाई वैल्यू का एक रजिस्टर है। तो आपको क्या करना होगा कि इस पॉइंट पर यहां से यहां ही कंटिन्यूटी मिलेगा। यहां से यहां ही कंटिन्यूटी मिलेगा। अब देखिए कि कंटिन्यूटी को समझना एक बहुत जरूरी है। जब तक तक कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी किसी भी लेयर में, किसी भी लेयर से आपका लाइन आ सकता है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लेयर वाला सेकंड लेयर में नहीं जाएगा, सेकंड लेयर वाला थर्ड लेयर से नहीं। लेयर कोई भी हो सकता है, वहां से कनेक्टेड होना चाहिए। तो आप तो फर्स्ट लेयर में ही चेक कर सकते हैं। सेकंड लेयर में जब तक तक दो पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक तक आपको कोई आइडिया नहीं मिलेगा। थर्ड लेयर में जब तक तक दो या तीन पॉइंट नहीं मिलेगा आपको कोई आइडिया मिलने वाला नहीं है। तो वहां पर जीआर बेस पर हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसका जीआर सेम है, तो लाइन यही होगा। तो यहाँ पर एक चीज आपको देखना है कि ये एक पॉइंट है, मोबाइल में कोई एक पॉइंट है। पॉइंट कहने का मतलब ये समझ लीजिएगा कि वहां पर कोई कंपोनेंट लगा हुआ है। उस पॉइंट से बीच में एक रजिस्टर डाला, एक जो हाई वैल्यू का रजिस्टर है। क्या है? हाई वैल्यू का रजिस्टर है। तो आपको इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ही बीप देगा। अदरवाइज वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या दिया, बीप दिया। लेकिन कोई आदमी ऐसा था जो इस पॉइंट से डायरेक्ट इस पॉइंट पर वो बीप खोज रहा था। ये बीप नहीं देगा जब हाई वैल्यू का रजिस्टर रहता है। ये बीप तब नहीं देगा जब आईसी कोई लगा हुआ रहेगा। मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट अगर लगा हुआ है, तब वहां पर डायरेक्टली इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट पर बीप नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि वहां इंटरनली क्या हो जाता है, मॉसफेट ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है, जिसके कारण से आपको दो पॉइंट के बीच में क्या हो जाता है, सेमीकंडक्टर यूज हो जाता है। और सेमीकंडक्टर जब यूज हो रहा है, दो पॉइंट के बीच में बहुत सारा मॉसफेट, बहुत सारा ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है एक आईसी में। इसके कारण से उस पॉइंट पर बीप नहीं देगा। एक रजिस्टर होगा जो हाई वैल्यू का रजिस्टर होगा, वो अगर कोई डायरेक्टली ऐसा चाहेगा बीप कराना तो इस पॉइंट पर भी बीप नहीं देगा। मेन चीज इसको समझना है, कंटिन्यूटी को। लेकिन कोई आदमी इधर से ये कंटिन्यूटी लिया और कोई लोग इधर से ये कंटिन्यूटी लिया। ये दोनों कंटिन्यूटी है। और बीच में जो रजिस्टर का वैल्यू है वो अगर सेम है, मतलब कहने का मतलब ये, अगर कि जो वैल्यू का रजिस्टर बोर्ड में लगाया गया है वही वैल्यू का रजिस्टर है, तो लाइन क्या है, ओके है। कंटिन्यूटी ऐसे काम करता है। ठीक है। कंटिन्यूटी वाले में दिक्कत है, कंटिन्यूटी वाले में, क्योंकि कंटिन्यूटी वाले को समझना बहुत नेसेसरी है। लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ओटीपी से मतलब कि बस से स्टार्ट होते और सीधा जा करके चार्जिंग आईसी के पास में बीप खोजते। तो बीच में मॉसफेट अगर लगा हुआ है तो भी आपको बीप नहीं मिलने वाला है। बीच में अगर ओवीपी लगाए हुए हैं तो भी आपको, ओवीपी अगर लगा हुआ है या मॉसफेट कुछ भी लगा हुआ है, तो डायरेक्टली आपको चार्जिंग आईसी के पास में बीप नहीं मिलेगा। आपका जीआर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीआर भी चेंज हो जाएगा अगर बीप नहीं मिल रहा है तो। भीबस का कोई टीपी है, मान लीजिए कि ये सब बोर्ड का एक कनेक्टर है। एक बोर्ड को आपको, आप लोग को दिखाते हैं, रुक जाइए, बोर्ड में दिखा देंगे तो मजा आ जाएगा। मान लीजिए कि इसका इस टीपी पर भीबस के, देखिएगा इस कंटिन्यूटी मोड में कैसे समझना होता है ये समझिएगा। आपको भीबस चेक करना है, तो आपका ये इस पॉइंट पर मान लीजिए कि भीबस आ रहा है, तो आपको कैसे पता कि भीबस है? तो मान लीजिए कि कोई प्लस या कोई माइनस, यहाँ पर जब कभी भी भीबस चेक करना होगा तो उसके कनेक्टर में, सब बोर्ड का कनेक्ट, मेन बोर्ड का कनेक्टर में जाएंगे ना। तो उस पॉइंट में दो चीज आपको डिफर मिलेगा। जो कनेक्टर का एक पॉइंट होता है, या तो ये जीएनडी एक साइड होगा और दूसरे साइड क्या होगा, कोई मतलब जीआर आने वाला होगा। मतलब यहाँ पर कंटिन्यूटी ग्राउंड के साथ में नहीं मिलेगा। जैसे ही ग्राउंड के साथ में कंटिन्यूटी नहीं मिला, इसका सीधा सा मतलब आपके माइंड में आया कि ये लाइन या तो प्लस का लाइन है या तो कोई ओएल बना दिया है।
या तो क्या बना दिया, ओएल बना दिया। तो आपको तब तुरंत किस मोड में करना है, डायोड मोड में करना है। डायोड मोड में हम लोग क्या देखते हैं, वैल्यू देखते हैं किसी भी लाइन का, जीआर देखते हैं, ग्राउंड का रेजिस्टेंस देखते हैं कि ग्राउंड के साथ उसका रेजिस्टिविटी क्या है। तो हम क्या चेक करें कि यहाँ पर कोई जीआर दिया, मान लीजिए जीआर 500 के आसपास जीआर आया, यही सेम जीआर, यही 500 इस पर आ गया, यही 500 इस पर भी आ गया। लेकिन अब क्या होगा कि ये 500 500 जीआर आया तो ये सेम बीप भी करेगा, बीप भी करेगा। मतलब ये 500 जीआर है, यहां से अब एक प्रोब यहां रखे, एक प्रोब यहां रखे, क्या कर रहा है, बीप करना शुरू कर दिया। जीआर भी सेम है। लेकिन अब आगे चलेंगे, इसके कंपोनेंट को सिर्फ देखिएगा। ये जो कंपोनेंट दिख रहा है, इस कंपोनेंट पर भी आपको क्या होगा, जीआर सेम आएगा। इस कंपोनेंट पर, ये कंपोनेंट पर भी जो कैप लगा हुआ, इस पर भी जीआर क्या आएगा, सेम आएगा। यहां से डायरेक्ट कंटिन्यूटी यहां करेंगे तो भी क्या करेगा, बीप करेगा। मेरा मकसद है कि कंटिन्यूटी को कैसे यूज करिएगा वो देखिए। अब यहां पर, यहां पर आए, क्या लगा हुआ है, एक मॉसफेट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, मॉसफेट। ये मॉसफेट ये बता रहा है कि लाइन तो ऊपर से आपको दिख रहा है कि ये कंटिन्यूटी दिखाने वाला पोजीशन में है, लेकिन ये कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ क्या लगा दिया है, मॉसफेट लगाया। मॉसफेट लगाने के पीछे जैसे ही यहां तक आइएगा तो यहां तक तो जीआर 500 रहेगा, यहां तक जीआर कितना रहेगा, 500 रहेगा। लेकिन अब इसके आउटपुट में जीआर क्या हो जाएगा, चेंज। जैसे ही जीआर चेंज हुआ, मान लीजिए 550 हो गया या 625 हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी वैल्यू चेंज हुआ, माइनर सा भी वैल्यू चेंज हो गया, 520 हो गया, कुछ भी चेंज हुआ, दैट द, अब उसका सीधा सिंपल सा एक ही मतलब है कि आप कंटिन्यूटी नहीं है, और वहां पर जो यूज किया गया है, जो कंडक्टर टाइप ऑफ और आईसी टाइप ऑफ यूज किया गया, कंडक्टर टाइप और आईसी टाइप यूज किया गया। मतलब अब आपको सिर्फ ये समझना है कि अगर कंटिन्यूटी हमको जहां तक मिल रहा है, वहां तक तो लाइन कनेक्टेड है, लेकिन कंटिन्यूटी हमको अगर नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है कि लाइन ओपन हो गया। नहीं, लाइन ओपन नहीं हुआ है। हो सकता है कि वहां पर जो यूज किया गया है वो आईसी यूज किया गया है, हो सकता है जो मॉसफेट यूज किया गया है, हो सकता है हाई वैल्यू का रजिस्टर यूज किया गया है, हो सकता है कि डायोड को यूज किया गया है। इतने चीजों को वो यूज कर सकता है। बात समझ में आया। तो अब इस चीज को चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहीं पर जो होता है हॉट टेस्ट की जरूरत होती है। यहीं पर किस चीज की, हॉट टेस्ट की जरूरत होती है, कि हम दोनों साइड से चेक कर सकते हैं। हॉट टेस्ट क्या, एक वोल्टेज होता है, हॉट टेस्ट उसे बोलते हैं कि जिसमें हम वोल्टेज को चेक करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, चार्जर या बैटरी लगा करके हम वोल्टेज को चेक करते हैं। तो जब हॉट टेस्ट चेक करेंगे तो यहां तक 5 वोल्ट आ रहा है और यहां भी 5 वोल्ट आ गया, इसका मतलब हम तो सीधा समझ जाएंगे कि भैया क्या है यहाँ पर प्रॉपर, ये जो कंपोनेंट लगा हुआ है, ये जो आईसी लगा हुआ है, ये प्रॉपर क्या है, सही है। लेकिन 5 वोल्ट इसी साइड तक आया, इस साइड तक कोई भी वोल्टेज नहीं आया, तो हम क्या समझ लेंगे कि कहीं ना कहीं हमारा ये इसमें ही फॉल्ट है। हम इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, बाईपास करेंगे, या जंपर कर देंगे, मतलब बाईपास कर देंगे या रिप्लेस कर देंगे। यही दो चीज है टेक्निक। आप किसी भी चीज को सही करने का दो टेक्निक है, या तो आप रिप्लेस कर दीजिए, या तो आप क्या कर दीजिए, बाईपास कर दीजिए। तो बहुत सारा चीज बाईपास हो सकता है और बहुत सारा चीज ऐसा है जो बाईपास नहीं हो सकता है। चलिए, यहाँ तक कंटिन्यूटी मोड को समझने में कोई दिक्कत हुआ है, कंटिन्यूटी मोड को कैसे चेक किया जा सकता है, जहां पर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए। कोई भी ऐसे लोग हैं जिनको कंटिन्यूटी मोड को समझने में दिक्कत हो, तो आगे चले। हाँ सर, आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो पहला था कंटिन्यूटी मोड। तो कंटिन्यूटी मोड का यूज ऐसे ही किया जाता है कि कंटिन्यूटी मोड में अगर बीप नहीं दिया तो हम उस टाइम ये नहीं डिक्लेयर नहीं कर सकते कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि लाइन ओपन हो गया, ऐसा कुछ नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, कुछ कह भी नहीं सकते। कंटिन्यूटी मोड में क्लियरिटीज लाने के लिए आपको एक हॉट टेस्ट की जरूरत पड़ जाएगी, जहां पर वोल्टेज अगर सेम हो गया, इक्वल हो गया, वोल्टेज भी ड्रॉप करता है। एक चीज यहाँ और एक नोट कर लीजिएगा कि वोल्टेज ड्रॉप अगर किया, देखिए अब यहाँ पर एक और बात को समझिए कि क्या होगा यहाँ पर। ये थोड़ा सा कलर चेंज में हम ला लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या ऐसा होगा जो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक 5 वोल्ट आया, यहाँ तक आपको 5 वोल्ट मिला, 4 वोल्ट मिला या 2 वोल्ट मिला, वोल्टेज मैटर नहीं करेगा कितना वोल्ट आ रहा है। जो लाइन है उसके लिए उतना ही वोल्टेज आना चाहिए, 5 वोल्ट। कोई में मान लीजिए कि 4.2 वोल्ट आ रहा है, कोई में 1.8 वोल्ट आ रहा है, कोई में 1.2 वोल्ट आ रहा है, लाइन ये
ये इतना का है, ये इतना इतना वोल्टेज वाला लाइन आ सकता है। लेकिन उसके आउटसाइड में, बाहरी साइड में 5 वोल्ट के बदला 3 वोल्ट है, 5 वोल्ट के बदला 3 वोल्ट आ रहा है। 4 वोल्ट 4.2 के बदले 2.3 आ रहा है। 1.8 के बदले 0.8 आ रहा है। 1.2 के बदले 0.5 आ रहा है। तो अगर ये इसकी वजह से आ रहा है या कहीं और के वजह से आ रहा है, ये डिसाइड करना नेसेसरी होता है। मतलब एक अगर जहां पर भी हमारे पास में आईसी लगा हुआ है, या जहां पर भी हमारे पास में कोई कंपोनेंट लगाया है और उसमें वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, जैसे 100 किलो ओम का कोई हम रजिस्टर लगा देते हैं, तो उसमें कितना वोल्टेज का ड्रॉप होना चाहिए ये हमको पता होना चाहिए। अगर ये चीज का नहीं पता है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। यही चीज आईसी के साथ में भी होना चाहिए कि अगर ये आईसी के कारण वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, तो ये आईसी में प्रॉब्लम है या कोई और सेक्शन में के कारण ये वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। तो अगर आपके पास मॉसफेट लगा हुआ है या फिर कोई आईसी लगा हुआ है, तो वोल्टेज का ड्रॉप अगर है, वोल्टेज का ड्रॉप अगर है, तो वहां पर आप सोचेंगे, मतलब यहाँ 5 वोल्ट है और यहाँ 3 वोल्ट आ रहा है। एक ओबीपी लगाया है या मॉसफेट लगाया हुआ है, मॉसफेट के इनसाइड में, मतलब कि जो इनपुट होता है उसमें 5 वोल्ट हुआ, और जो आउटपुट हुआ उसमें 3 वोल्ट हो गया। तो क्या खराब है? आप ओबियसली बात करेंगे कि भाई हम तो इनपुट दे रहे हैं लेकिन आउटपुट हमारा ड्रॉप हो रहा है। तो जो आउटपुट कर रहा है वो खराब है, या तो फिर जो उसको कंट्रोल कर रहा है, या तो वहां से प्रॉब्लम है, या तो कोई ऐसा कंपोनेंट है जो आउटपुट वाले लाइन में लगा हुआ है उसको ड्रॉप कर रहा है। बात समझिए कि यही चीज को समझना होगा। तो इस कंडीशन में कंपोनेंट या फिर आईसी होता क्या है, लीकेज में चला जाता है। क्या चला जाता है? लीकेज में। वो माइनर ड्रॉप कर रहा होता है, जो कि आपको पता चल रहा है कि आउटपुट, तो लोग यह कहता है वोल्टेज तो आ ही रहा है आगे बढ़ो। नहीं, यहाँ आगे नहीं बढ़ना होता है, वहीं पर चेक करना होता है ड्रॉप क्यों हो रहा है। उसी के आसपास में कंपोनेंट को प्रॉपर वे में चेक करेंगे तो वहां पर पता चल जाएगा कि इस कंपोनेंट में कोई ना कोई इश्यू है, इस कंपोनेंट में ऐसा है। अब ये ड्रॉप का कंडीशन ऐसा होगा कि फर्स्ट टाइम कभी जब ड्रॉप किया होगा तो वो हीट थोड़ा सा हुआ होगा, लेकिन जैसे उसको ग्राउंड से थोड़ा सा भी कनेक्टिविटी मिल गया होगा तो वो हीट भी नहीं होगा और प्रॉपर चलते रहेगा। तो आप ऐसा समझ लेंगे, खास करके तो 5 वोल्टेज में तो लोग को कंफ्यूजन नहीं होता है। 4.2 वोल्टेज में भी लोग को कंफ्यूजन नहीं होता है। ये 4.2 जो वीपीएच का लाइन होता है, यहाँ पर भी एक चीज और नोट कर लीजिएगा। वीपीएच का लाइन में अभी का जो सेट सब आ रहा है, जिसमें ट्रिपल आईसी क्वाड आईसी लगाए हुए हैं, वहां पर वीपीएच 2.9 वोल्ट है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। एकदम 2.9 वोल्ट अगर आ रहा है तो आप वीपीएच पर डाउट नहीं करिएगा। अगर ऐसा डाउट कर रहे हैं तो फिर कंफ्यूज हो जाइएगा, वीपीएच बनाते बनाते थक जाइएगा। 2.9 वोल्ट में वीपीएच काम कर रहा है, जो कि क्वाड वाला में आ रहा है, ट्रिपल आईसी में आ रहा है, वहां पर काम कर रहा है 2.9 पर। अब एक आया 1.8, यहाँ पर लोग को पता नहीं चलेगा कि यहाँ ड्रॉप क्या हो रहा है। यहाँ जो 1.8 का कोई लाइन होता है, 1.8 का वोल्टेज वाला कोई लाइन है, यहाँ पर अगर 1 वोल्ट मिल रहा है ना, तो फिर यहाँ दिक्कत है। यहाँ पर 1.2 का है, यहाँ पर 0.8 वोल्ट मिल रहा है, तो फिर यहाँ दिक्कत है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि ये वोल्टेज ड्रॉप किधर हो रहा है। जब आपको बक में जाइएगा, तो बक में जब वोल्टेज का ड्रॉप होगा तो वहां समझना नेसेसरी है। तो अभी हम लोग मतलब धीरे धीरे समझेंगे कि हमको ये बताना था कि वोल्टेज भी ड्रॉप कर रहा है तो भी वहां पर कंपोनेंट और आईसी लीकेज हो सकता है।